आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तत्वाधान में 26 फरवरी 2023 रविवार को दिल्ली से सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी के पावन कर कमलों द्वारा प्रातः 8 बजे अमृत परियोजना के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन का शुभारंभ यमुना छठ घाट ITI को से किया गया है। इसके साथ ही सद्गुरु माता जी के पावन आशीर्वाद से ये परियोजना समूचे भारतवर्ष के 1100 से अधिक स्थानों के 730 शहरों और 27 केंद्र शासित प्रदेशों में विशाल रूप से एक साथ आयोजित की गई। बाबा हरदेव सिंह जी की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए संत निरंकारी मिशन द्वारा निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के दिव्य निर्देशन में अमृत परियोजना का आयोजन किया गया। परियोजना का शुभारंभ करते हुए सद्गुरु माता सुदीक्षा जी ने जल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए परमात्मा द्वारा दिए गए इस अमृत रूपी जल की संभाल करना हम सभी का कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम इसी भाव के साथ जीवन जीते हुए सभी के लिए परोपकार का कार्य करते हैं। इसी क्रम में संत निरंकारी मिशन के मसूरी जोन 55 की ब्रांच विकास नगर, सैलाकोई और प्रेम नगर के सभी अधिकारीगण एवं सैकड़ों स्वयं सेवक एवं सेवादल के सदस्यों तथा क्षेत्र के माननीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान, पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार, जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी, समाज सेवी प्रवीण शर्मा, ब्लॉक प्रमुख विकास नगर जसविंदर सिंह, समाज सेवी विपुल जैन, प्रदीप कुराना, व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय गुप्ता, प्रधान संगठन अध्यक्ष जवाहर चकित, चिराग गुलेरिया, भाजपा जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा आदि गणमान्य लोग सम्मिलित हुए और विकास नगर के यमुना पुल स्थित यमुना नदी के तटों एवं शमशान घाट पर विशाल स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई की गई। कार्यक्रम में सम्मिलित हुए विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान एवं सभी गणमान्य अतिथियों ने संत निरंकारी मिशन द्वारा किए जा रहे स्वच्छता कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की और साथ ही निरंकारी सद्गुरु माता जी के हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मिशन ने जल संकट से बचाव हेतु जल संरक्षण एवं जल निकायों को स्वच्छता जैसी कल्याणकारी परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया, जो विधिवत रूप से समाज के उत्थान हेतु एक अहम कदम है। और संत निरंकारी मिशन समय समय पर ऐसी अनेक परियोजनाओं में सक्रिय रूप से सम्मिलित रहा है। कार्यक्रम समापन पर विकास नगर ब्रांच के मुखी महात्मा नरेंद्र कुमार राठौर ने संत निरंकारी मिशन की ओर से क्षेत्र के विधायक मुन्ना सिंह चौहान एवं सभी समाज सेवियों और अतिथियों तथा मिशन के अधिकारियों, स्वयं सेवियों, सेवा दल के सदस्यों का आभार प्रकट किया। आइए देखिए विकास नगर से इलम सिंह चौहान की यह विशेष रिपोर्ट। बन जाए सेवा, होवे निंदा से रहे दूर वास, मांगू दाता यही वरदान, मुख से निकले सदा यही गान। तू ही आन मेरी, तू ही शान मेरी, तू ही जीवन है, तू ही परान। हे सतगुरु हे भगवान, मुझको तेरे पे है दाता मान। तू ही आने मेरी, तू ही शान मेरी, तू ही जीवन है, तू ही परान। बाटो जग में ये सीधे मिशन के गतिविधियों में सम्मिलित होकर के अंजाम देते हैं। बाकी हम जब मिशन के काम से हम प्रेरित होते हैं तो हम सबको अपने निजी जीवन में भी, व्यक्तिगत स्तर पर भी हम लोगों को समय समय पर मिशन के जिस तरीके से हम काम धाम करने को सीखते हैं उसको हमें निजी जीवन में भी उसको अमल में लाना चाहिए। अर्थात हमें अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने गांव गली मोहल्ले में, अपने नमस्कार, मैं इलम सिंह चौहान, आप देख रहे हैं पुलिस ऑनलाइन न्यूज़। जैसे कि इस वक्त जहां पूरे देश के अंदर आज संत निरंकारी मिशन के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और एक तरफ जहां भारत सरकार का अमृत महोत्सव काल भी चल रहा है, 75वां अमृत महोत्सव, तो उसी के अकॉर्डिंग विकास नगर के जो यमुना नदी है इसके किनारों पर और यहाँ का जो शमशान घाट है वहाँ पर विकास नगर ब्रांच के द्वारा
आज यहाँ स्वच्छता अभियान चलाया गया। और इसी बीच हमारे बीच में विकास नगर के पूर्व विधायक और वर्तमान में प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार जी, तो सीधी बात करते हैं कि वो भी संगठन से जुड़े हुए हैं, जो देश के अंदर बहुत बड़े बड़े काम और इस तरह के सामाजिक जो गतिविधियां हैं इसमें बहुत भाग लेते हैं। तो वो इस स्वच्छता के बारे में उनसे पूछते हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, आज निरंकारी मिशन के द्वारा जो है पूरे देश के अंदर कई स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है। सर, क्या संदेश आप देंगे? धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं संत निरंकार मंडल जी को का आभार व्यक्त करना चाहूँगा और पूज्य माता जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने एक विशेष अभियान जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उससे जोड़ते हुए, जिसकी पूरे देश के अंदर आवश्यकता है और सामाजिक रूप से उसमें जुड़ करके एक बहुत ही अद्भुत प्रयास किया है। उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। और विशेष रूप से हमारे क्षेत्र में जो मसूरी मंडल है उसके जो पदाधिकारी हैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आज मैं यह देख रहा हूँ कि छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक, बुजुर्ग तक, जिसकी जैसी भी क्षमता है वो यहाँ पर यमुना की स्वच्छता से जुड़ा है। और एक ये जो प्रयास है ये निश्चित रूप से हम समाज के अंदर जागृति लाएगा और जागृति लाने के पश्चात हम देखेंगे कि देश का जो स्वच्छ परिदृश्य है, एक नया परिदृश्य हमारे सामने आएगा। मैं इन सबका आभारी हूँ और निश्चित रूप से ऐतिहासिक कार्य ये इसका शुभारंभ यहाँ से हो रहा है और पूरे देश के अंदर, पूरे समाज के अंदर इसका संदेश जाएगा। जी, आज निरंकारी मिशन द्वारा यहाँ पे स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है यमुना नदी के किनारों पर, और आपने भी और क्षेत्र के हमारे जो कुलदीप कुमार जी है पूर्व विधायक, उनके द्वारा भी स्वच्छता अभियान किया गया। तो सर, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? भारत देश की देवभूमि उत्तराखंड में संत निरंकारी मिशन की तरफ से बहुत अभूतपूर्व प्रयास एक है। इस यमुना सफाई अभियान में मैं लगातार 10-12 वर्ष से लगातार प्रयासरत था और आज एक इस अभियान को एक बहुत मूलभूत गति जो निरंकारी मिशन ने दी है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन करता हूं। और साथ ही सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सबको आग्रह करता हूं, उनको सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि आपने ऐसा नोबल कार्य इसकी शुरुआत करी। इस स्वच्छता का संदेश खाली यहाँ हम इस समय कालसी हरिपुर हैं उत्तराखंड के देहरादून जिले में, यहाँ से यमुना जी की सफाई का संदेश ये देश की राजधानी में जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इस यमुना जी का पानी, अभी गर्मी की हमारी शुरुआत है, इसी यमुना जी का पानी हरियाणा प्रदेश, दिल्ली प्रदेश और उत्तर प्रदेश को पीने को नसीब होता है और आगे आने वाले समय में स्वच्छ जल सभी को मिल पाएगा। इस मिशन से ये संदेश जा रहा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करता हूँ संत निरंकारी मिशन का कि उन्होंने इस पुनीत कार्य के लिए हमको आने का अवसर प्रदान किया और आगे भी ये अभियान जारी रखेंगे, ऐसा मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ। सर, आज आप विकास नगर के जो यमुना पुल है वहाँ पर निरंकारी मिशन द्वारा जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, सर आप भी आए हैं और आपने भी स्वच्छता अभियान में भी हाथ बटाया है। सर, क्या आप संदेश देना चाहेंगे आज? निश्चित तौर पे जो संत निरंकारी मिशन है उसका जो कार्य है, जो धरातल पे जो कार्य है, पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, पर्यावरण संवर्धन की दृष्टि से, जिस तरह से इनके स्वयं सेवक लगातार जो तमाम पॉलिथीन कचरा वगैरह चुन करके इकट्ठा कर रहे हैं, उसको वीड आउट कर रहे हैं, तमाम दूसरे जगह ले जा रहे हैं, निश्चित तौर पे बहुत बड़ा रचनात्मक काम है। और मैं इसके लिए जो संत निरंकारी मिशन है उसको साधुवाद भी देता हूँ कि ऐसे रचनात्मक काम करके वो एक समाज में दिशा देने का काम कर रहे हैं। पर्यावरण जो संरक्षण है उसकी दिशा में, उसके संवर्धन के लिए जो काम कर रहे हैं, ये जो धरातल का काम है, ये कोई मौखिक काम नहीं है। मैं देख रहा हूँ लगातार जो मिशन के साथी हैं, जो इनके कार्यकर्ता हैं, लकड़ियाँ बड़ी बड़ी जो पूरे शमशान घाट पे जली हुई लकड़ियाँ उनको इकट्ठा करके उसको वीड आउट करने का काम कर रहे हैं। तमाम जो पॉलिथीन वगैरह इकट्ठी करके उसको जलाया है, कुछ अन्य स्थानों पर ले गए। तो मैं समझता हूँ मिशन का ये काम होता है, मिशन के तहत जो लोग काम करते हैं, तो मैं इनको साधुवाद देता हूँ। बहुत बड़ा काम है और इनको बधाई सभी साथियों। आज निरंकारी मिशन के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है विकास नगर के यमुना नदी के दोनों किनारों पर, क्या पूरा कार्यक्रम सर? संत निरंकारी मिशन जो है आज भारतवर्ष के 700 शहर और 27 प्रदेशों में ये कार्य चल रहा है। स्वच्छ मन स्वच्छ जल अमृत प्रोजेक्ट के तहत, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा जो ये 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसी के अंतर्गत निरंकारी मिशन भी आज पूरे भारतवर्ष में सफाई अभियान चला रहा है। हम खड़े हैं इस समय
यमुना नदी के शमशान घाट पर दोनों छोर पर जो है सेवा दल के वॉलंटियर, सेवा दल के अनुयायी, निरंकारी मिशन के भगतगण ने सुबह से 7 बजे ही बड़ी संख्या में यहाँ पर भारी मात्रा में महात्मा पहुँचे हैं और उन्होंने सब ने अपना योगदान दिया है। पूरा आपने देखा होगा कि सुबह कितना यहाँ पर कचरा था। पीछे भी देखो, हमारे पीछे भी ये शमशान घाट है जहाँ पर अभी मुर्दे जल रहे हैं। पर यहाँ पर क्या होता है कि मुर्दों के साथ साथ जो लकड़ी कचरी रह जाती है वो भी पूरी जमुना को जो है प्रदूषण को दूषित कर रही थी। उसको आज निरंकारी मिशन ने उठाकर और उनको एक खड्डा खोद कर जेसीबी के द्वारा उसको दबाया गया जिससे कि प्रदूषण ना हो। और ये स्वच्छ जल स्वच्छ मन के उद्देश्य से सतगुरु माता जी के कृपाओं से, आशीर्वाद से हमें जो है मौका मिला, जहाँ उत्तराखंड के 19 जगह पर चिन्हित की गई जो प्रमुख नदियां हैं उनको, जहां पर निरंकारी भक्तों के द्वारा सफाई अभियान चल रहा है। और हम देखेंगे, आप पीछे भी देखा कि किस तरह जो है सुबह से ही निरंकारी मिशन के भक्तों ने पूर्ण रूप से अपना योगदान दिया। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर, कहाँ के इसमें जो है अनुयायी शामिल थे? इसमें संत निरंकारी ब्रांच जो प्रेमनगर और सेला कोई ब्रांच और विकास नगर ब्रांच के 3 सत्संग भवनों ने जो है अपना पूर्ण योगदान दिया है। और हमारे साथ कुछ समाजसेवी कार्यकर्ता भी आए हैं जो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और पूर्व विधायक भी हैं, कुलदीप कुमार जी। और हमारे बीच में जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने भी अपना योगदान दिया है। रेनबो चिल्ड्रन के भी उन्होंने भी अपना योगदान दिया है। और देखा गया कि हमारे समाज सेवी जन संघर्ष मोर्चा के परवीन पिनी शर्मा जी लगातार जो है हमें सहयोग करते रहते हैं। उनकी सेवाओं से हमें बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। और सभी का आज जो हमारे विपुल जैन है कांग्रेस के, उनका भी धन्यवाद बनता है। तो मैं सेवा दल के और जितने भी समाज सेवी या जिन्होंने अपना पूर्ण योगदान दिया है सभी का धन्यवाद आज करता हूँ निरंकारी मिशन की ओर से। सर, आज निरंकारी मिशन के द्वारा जो यमुना नदी है इसके जो किनारे हैं उस पर सफाई की अभियान चलाया जा रहा है। सर, आप विधायक विकास नगर होने के नाते सर आज यहाँ पर आए हैं। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? संत निरंकारी मिशन सेवा के कार्यों को पूरे देश में, दुनिया में सेवा के कार्य चलाते हैं। हमारा विशेष रूप से सौभाग्य है कि मेरी इस विकासनगर विधानसभा में, जहाँ के मैं जनता का एक निर्वाचित सेवक हूँ, वहाँ पे संत निरंकारी मिशन के तरफ से बहुत सहयोग हमें मिलता है। पीछे कोविड के दौर में मिशन का जो भवन है, जो परिसर है, उसका पूरे समय हमने सदुपयोग किया लोगों की सेवा के लिए और मिशन की तरफ से सारा व्यवस्थाएं वहाँ पर की जाती थी। आज भी ये इधर भी और नदी के दूसरी तरफ भी, कालसी साइड में भी और ये विकासनगर साइड में भी, नदी के दोनों तटों पर जो हमारे संस्कार के घाट हैं, इन घाटों की साफ सफाई आज मिशन के वॉलंटियर्स द्वारा, सेवादारों द्वारा और यहाँ तक कि स्कूल की छात्र छात्राएं को भी उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व किया, टोलियाँ बना करके। और आप देखेंगे कि बहुत गंदगी यहाँ पर घाट पे पड़ी रहती थी, उसकी साफ सफाई करने का काम किया। जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया और जिस प्रकार से उन्होंने जनमानस का आह्वान किया, इस बात के लिए प्रेरित किया कि साफ सफाई, पर्यावरण की सुरक्षा हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हमें इस मानस से बाहर निकालना है कि हम गंदगी फैलाएंगे, सरकार साफ करेगी। ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है और उसी काम को ही संत निरंकारी मिशन भी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यहाँ तक तो है ही, लेकिन सबका प्रयास भी। तो इस प्रकार से समाज के सभी लोग स्वच्छता के लिए, सेवा के लिए सब लोग प्रयास करेंगे तो हमारे यहाँ ये कहावत है गांव देहात में पहले से ही हमारे देश में कि 100 की लाठी 1 का बोझ। 100 लोग लाठी लेके चलते हैं ना तो उनके लिए मदद है, चलो भाई रास्ता चलने में मदद है। उसे इकट्ठी करके एक को लाद दोगे तो वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा, वो बोझ बन जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से सेवा के काम चलते हैं कि हम इस प्रकार से बांट करके सब अपनी ज़रूरत समझें, अपने गांव, गली, मोहल्ला सब जगह शुरुआत करें, घर के चौखट से शुरुआत करें, तो हम अपने देश को सुंदर, स्वच्छ और अच्छा एनवायरनमेंट, वातावरण सब चीज़ें दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारी जो जनरेशन नेक्स्ट ये बच्चे पढ़ने लिखने वाले, ये अच्छे नागरिक बन करके और अपने नागरिक दायित्वों की दीक्षा भी मिलती है इस रूप में। तो मैं आज संत निरंकारी मिशन का बहुत आभारी हूँ कि आज सुबह 7 बजे से लेकर के
ये साफ सफाई का काम मिशन के कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दिया था और अभी 12 बज गए। 7 बजे से 12 बजे मतलब लगभग 5 घंटे तक ये दोनों तरफ, नदी के दोनों तरफ मिशन की तरफ से साफ सफाई का काम किया गया और इन घाटों को वो जो बदनुमा अजली लकड़ियाँ, कपड़े पड़े हुए, वहाँ प्लास्टिक के पड़े हुए, चादरें पड़ी हुई है, गंदे कपड़े पड़े हुए हैं, उसको सब साफ सफाई कराने का काम किया। ये बहुत ही मैं कृतज्ञ हूँ और मेरा सौभाग्य है कि निरंकारी मिशन अपने इन कामों में समय समय पर मुझे भी अपने इन गतिविधियों का हिस्सा बनाते हैं। हमारे साथियों को भी, प्रमुख जी हैं, मेरे और साथी हैं, रिकेश जी हैं, हमारे बहुत सारे सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता, उनको भी मिशन के इन कार्यक्रमों में सहभागी बनने का मौका देते हैं। इसके लिए मैं मिशन का विशेष रूप से आभारी हूँ।